तुम किराएदार हो, तुमको किराए पर दिया गया, हमारी रसीदें मौजूद है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। किसी समय अंदाजा हुआ कि सब ये वहाँ का थाना बिल्कुल मिली भगत उसकी से पूरा काम हो रहा है। अब हमें मालूम हुआ कि वही माफिया जो है वो उनको गिरा के कुछ जो उनको बेघर करके वो वहां पर कब्जा करके वो मकानात बनाना उसे शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तब उस पर अचानक अटैक किया उन्होंने, और पहले 15-20 थे, उसके बाद 60-70 लोग वहां पर हो गए। बाकायदा अटैक करके जो हमारे 7 लोग हैं तो उनको मारने की कोशिश की, शीशे तोड़ने की कोशिश की, पूरी वीडियो की है। अरे फोर्स मौजूद थी, वो हमारी गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने मार्च में शिकायत भेजी सीएम पोर्टल पर, 8 महीने में सीएम पोर्टल पर लंबित लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद जी, जिन पर कल लखनऊ में एक जानलेवा हमला किया गया है। हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि कौन लोग थे और क्या है पूरा मामला और क्यों इनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से आप पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा बहुत ही पुराना एक वक्फ है जिसको अब्बास करबला बाग जो अब्बास मौलाना अब्बास के नाम पर करबला अब्बास बाग के नाम से वो है, और उसमें उसके पीछे बहुत बड़ी ज़मीन है जो पुराने मुतवल्लियों ने जो किराए पर दे दी थी बहुत लोगों को। लंबी 6-6 बीघे ज़मीनें, 5-5 बीघे ज़मीनें किराए पर दी, सब किराए नामे सबके मौजूद है। अब उन्होंने हरकत ये की, अभी 5-6 साल पहले की बात है, 7 साल, कि उन्होंने उसको प्लाटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले मुतवल्लियों ने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनकी मिली भगत उसकी सब्सियों से पैसे रसूल को मिलते थे। लेकिन हमको जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो 30 साल, तब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की कि भाई तुम किराएदार हो, तुमको किराए पर दिया गया, हमारी रसीदें मौजूद है उनकी किराएदारी, और वक्फ की रसीदें हैं कि हम वक्फ के किराएदार हैं, तो तुम कैसे प्लाट बेच रहे हो? तुम तो किराएदार बनाया गया, तुम्हें क्या राइट है बेचने का? लेकिन वो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, और वहाँ का पुलिस का थाना जो है वो भी उसके थोड़े देके वो उनको अपने साथ मिला लेते हैं। वहाँ भी शिकायतें हमने बहुत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई वहाँ पर, और बगैर नक्शे के बनी है। हमने LDA में शिकायत की है, यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर शिकायत हमारी मौजूद है, हम उसको वायरल करेंगे उसको। तो क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? और फिर वहाँ का जो लोकल थाना जो है वो टोटल उससे मिला हुआ है, और भी बहुत से उसमें माफिया उसमें है, बड़े बड़े माफिया उसमें। बहुत ही कीमती ज़मीन है, ख्याल में 2-4 अरब रुपए से कम वो ज़मीन नहीं होगी, तो माफिया की नजरें लगी हुई उसके ऊपर, और इसलिए और वहाँ पर पूरी उन्होंने बिल्डिंगें बनवा दी। अभी 3-4 दिन ऐसे पहले हम जब गए थे वहाँ, तब भी कुछ लोगों ने हमको रोकने की कोशिश की थी और वहाँ बदतमीजियाँ की थी। हमने उसकी FIR की बाकायदा तस्वीरों के साथ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। किसी समय अंदाजा हुआ कि सब ये वहाँ का थाना बिल्कुल मिली भगत उसकी से पूरा काम हो रहा है। अभी हमें 4-5 दिन पहले पता चला, कुछ लोग आए यहाँ पर, कि वहाँ कुछ गरीब लोगों की, फकीर लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी, और उसको हमने जगह दी थी, रहने की जगह दी थी। गरीब लोग हैं, तकरीबन 60-70 झुग्गी झोपड़ियाँ वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई थी। हम उससे बहुत नॉमिनल किराया लिया जाता था, उससे 10-15 रुपए से। कुछ बहुत ही गरीब लोग, बहुत ही कोई बुरा बिनने वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनसे बहुत नॉमिनल किराया लिया जाता था वो। अब हमें मालूम हुआ कि वही माफिया जो है वो उनको गिरा के कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ उनको बेघर करके वो वहाँ पर कब्जा करके वो मकानात बनाना उसे शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। ये जब हमको खबर मिली तो हम कल शाम को हमारे साथ दो वकील होंगे और 3-4 मौलाना हजरात थे, जाके हमने कहा इंस्पेक्शन तो कर ले वहाँ के वाक़या सही है कि नहीं है। हम जब वहाँ पहुंचे वक्फ के ऊपर, तो वो वक्फ के दरवाजे पर खड़े हुए थे कि हम अंदर आपको जाने नहीं देंगे, जबकि वो रोड है, वो आप चालू रोड है, वो हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा भाई हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए, बस ये सिर्फ देखने के लिए आए कि भाई जो शिकायत की गई है वो सही है कि गलत है। हम उसको देख के हम वापस आ रहे, क्या नहीं, हम हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम सब खरीद चुके हैं, पूरी आदिवासी वक्फ का प्रॉपर्टी किराएदार होकर हम सब खरीद चुके हैं। तो उसके बाद हमने कहा भाई हम जाए। उसके बाद हमने फिर फोन किया, उसमें कोई पुलिस उस वक्त नहीं थी वहाँ पर, जबकि पुलिस वालों को हम इन्फॉर्म कर चुके थे कि हम लोग आ रहे थे। कोई वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया था। फिर हमने ACP साहब को वहाँ पर से फोन किया, 3 घंटे बाद, जब वहाँ पर झगड़ा करते हैं वो लोग कि भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़े पर आमादा है, लिहाजा आप मुझे इंतजाम कीजिए। तब उन्होंने फिर वहाँ से कुछ पुलिस 4-5 पुलिसकर्मी आए, उन्होंने उनसे कहा तुम क्यों रोक रहे हो, कि हम जाने नहीं देंगे। तो अब फिर ये तय हुआ कि 5 आदमी जो है हमारे, वो जो है अंदर जाके इंस्पेक्शन कर ले और जाके फिर वापस आ जाए। तो 3 मौलाना थे और 2 हमारे वकील थे। तो वकील जरूरी है जाके देखे कि कानूनी पोजीशन क्या है, तो इसलिए वकीलों को हमने खुद बुलाया था। जिस तरह से आप पर हमला हुआ, क्या लगता है कि पहले से पूरी प्लानिंग थी? पूरी प्लानिंग, क्योंकि हम जब करके वापस आ रहे थे गाड़ी से, तब उस पर अचानक अटैक किया उन्होंने,
और पहले 15-20 थे, उसके बाद 60-70 लोग वहां पर हो गए। और वाल हुआ कि वो रशीद टंडन जो किराएदार है और जो प्लाटिंग वहां कर रहा है, बेच रहा है, उसको 3 गाड़ियां पूरी जीपे भर के बाहर से गुंडों को लेकर आया था उसको, और वो आगे आगे उसकी अगुवाई कर रहा था, और भी लोग थे। और उसके बाद उसने बाकायदा अटैक करके जो हमारे 7 लोग हैं तो उनको मारने की कोशिश की, शीशे तोड़ने की कोशिश की, पूरी वीडियो उसकी है। और बाकायदा उन्हें तोड़ के चाहते थे हम लोग को जख्मी कर दे, लेकिन बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर थे और हमारे सिक्योरिटी भी थे, फिलहाल उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन पूरी उनकी ट्राई यही थी कि शीशे तोड़ के हम लोग पर हमला करें वो। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की पूरी मिली भगत है और आप लोगों ने पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था, लेकिन क्या था, कोई पुलिस वाला वहां पर नहीं था। एक पुलिस वाला आया कांस्टेबल, उसने हम लोग जब हम लोग आ रहे थे तस्वीर ले ली हम लोग की आते वक्त, उनमें से किसी की तस्वीर नहीं ली उसने, भाग गया। फिर वो भाई जब हमारी तस्वीर ले रहे तो उनकी तस्वीर भी लो लो, जो सामने खड़े रहे कि वन साइडेड उसने काम खेल किया पूरा उसने। इसका मतलब कि पूरी मिली भगत से ये खेल हो रहा है। और उसके बाद धार्मिक नारे लगा रहे थे और सबके सब, पूरी इनकी कोशिश ये थी कि धार्मिक मामला हो जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये कि हम लोगों ने पूरा धैर्य रखा वहाँ के ऊपर, पूरा पेशेंस के साथ वहां पर हमने अपने साथियों से कहा कोई इसको जवाब नहीं दिया जाएगा वरना इनकी प्लानिंग कामयाब हो जाए। जब से योगी जी यहाँ है पूरे यूपी में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, उनकी पूरी कोशिश थी कि दंगा हो जाए। हमने कहा भाई दंगा हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। और यहाँ पर जो उनकी छवि पर ये दाग लगाना चाहते हैं, कौन लोग नहीं पता किस पार्टी के किसके, नहीं मालूम हमें कुछ, लेकिन दंगा करवाना चाहते हैं, हम ये दंगा नहीं होने देंगे। लिहाजा बहुत आगे बहुत बदतमीजी उन्होंने की और बहुत ज्यादा गालियां बक रहे थे। और तो उसके बाद हमने कहा भाई सब तुम लोग बिल्कुल धैर्य रखो और कोई इसका जवाब नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल सब लोग वो निकले वहां से और आप करबला की जो बिल्डिंग उसके अंदर आकर हमने धरना दिया, वहाँ पर FIR हुई है उसकी, लेकिन हमें ये कार्रवाई ये करेंगे तो हमें इसका यकीन नहीं है। लिहाजा हमने कल फिर वहाँ पर जलसा बुला लिया है वही पास भाई करबला में, और मौलवी हजरात भी, पब्लिक भी आएगी। और उसके बाद अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम अपनी अरेस्टिंग वहाँ से देंगे। सर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सिया सुन्नी का मामला, इसे जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, ये भूमाफिया को जोड़कर बताया जा रहा है और कई सारी इसमें चीजें जो है वो गलत जानकारी दी जा रही है आप लोगों की तरफ से। नहीं, गलत कोई नहीं है। अब वहां दिखे लिखा हुआ प्लाट बिकाओ, अभी आप चली जाइए तो बड़े बड़े बोर्ड लगे कि प्लाट बिकाऊ है। अरे तुम किराएदार हो, तुम बेच के दे रहे हो। सिया सुन्नी का भी सर कोई मामला कोई शिया सुन्नी मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं, शिया सुन्नी। हाँ, आप कुछ लोग सुन्नी है जिन्हें लिया है, लेकिन शिया सुन्नी मामला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नाजायज कब्जे का मामला है बस। तो भूमाफिया के खिलाफ तो काफी जोरों शोरों से सरकार भी लगी हुई है, तो क्या लगता है ये वाकई भूमाफिया या कुछ और लोग हैं जो सिर्फ फैलाने की कोशिश? हाँ, भूमाफिया है, ये सब किराएदार थे। ये मोहिंदर जो था उसको आलू बोने के लिए किराए पर दिया गया। रशीद टंडन को वहां पर काम करने की 6 बीघे जमीन दी गई थी किराए की, वो सब बेच रहे हैं उसको, बेच बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बेच रहा है। और बिल्डिंगें बनवा दी गई हैं वहां पर और इसका कोई नक्शा नहीं पास है, लेकिन वहां का थाना रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। हम आपको दिखा देंगे, हमें वो है मोबाइल, वो लंबित लिखा हुआ 6-8 महीने से, आप दिखा दीजिए इसको, आप दिखा दीजिए हमारी शिकायत पर 6 महीने से लंबित लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। तो मतलब पुलिस और एलडीए पूरा सब मिला हुआ है पूरा वहाँ का लोकल जो है, लेकिन हमारी मदद ACP साहब ने की। लेकिन जो लोकल पुलिस है वो कहीं से भी सहयोग नहीं कर रही है। वो लोकल पुलिस जो वहाँ वही गड़बड़ कर रही है और उसी की मिली भगत से। इससे पहले जब हम पर अटैक की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें दी गई उनकी, वो कह रहे हमें मिल नहीं रहे। अरे वही महल्ले के रहने वाले उनको मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब पूरी मिली भगत लोकल थाने की है। वो अगर उस जमाने में जब पहले हमारे पर अटैक की कोशिश की गई उसी जमाने कार्रवाई हो जाती तो आज इसकी नौबत ना आती कि दंगा करवा दे। तो इसमें वहाँ की पूरी ढिलाई, वहाँ के लोकल थाने की पूरी ढिलाई। आप कह रहे हैं कि ACP सर की तरफ से आपको काफी मदद मिल रही है, क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई? उन्होंने फिर वहाँ पर थाने फोन करके फिर वहाँ से फोर्स भिजवाई वहाँ पर, और फोर्स भिजवा रही और फोर्स के सामने अटैक किया उन्होंने। अरे फोर्स मौजूद थी, वो हमारी गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें तो गवाह तो पूरे हुए। तो पुलिस ने क्या किया आपके, और जब सामने से अटैक उसके वो आए हमारे पुलिस के सामने आए हमारे पास और उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद की बहुत ज्यादा थी। हाँ, 60-70 थे पुलिस वाले 4-5 से। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कि वो मगर कि वो इतना ज्यादा तादाद में थे कि वो हमारी गाड़ी के ऊपर पूरी कोशिश करते रहे तोड़ने। हमने मार्च में शिकायत भेजी CM पोर्टल पर कि यहाँ पर जो नाजायज इमारतें बनी है इससे मांगा जाए कि इनके पे नक्शा पास है कि नहीं है। तो उसी ने आख्या मांगी है यहाँ थाने से। मार्च में हमने शिकायत की थी, आज अक्टूबर है, अभी तक इस पर लंबित लिखा हुआ है, अभी तक यहाँ से आख्या गई नहीं है। 8 महीने में CM पोर्टल पर लंबित लिखा हुआ है,
तो क्या आपको लगता है कि सीएम सर भी ध्यान नहीं दे नहीं नहीं, सीएम साहब ध्यान नहीं है। अब सैकड़ों वहाँ पर हजारों आते हैं, हजारों आते हैं, इसमें उन तक पहुँचा नहीं, सही इतना नहीं पहुँचाई जा रही उन तक। अगर सही इतना तक पहुँचा दी जाए तो ये कार्रवाई हो जाएगी। हमें पूरा उन पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है कि वो जिस तरह से और जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ भी कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात की सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो लोकल पुलिस है कहीं ना कहीं उसकी तरफ से जो ढिलाई दी गई है, उसी वजह से कल इतना बड़ा हमला इन पर किया गया, जानलेवा हमला किया गया, और जिन किराएदारों को मदद करने के लिए वहां पर रखा गया था, और आज वही जो है वो भूमाफिया बन के उनकी जमीनों पर, जो वक्त की जमीन है उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से ढिलवाई दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी जो एसीपी है, पुलिस जो है वो लगातार आश्वासन दे रही है कार्रवाई का। कार्रवाई कब होती है इसको लेकर के सवाल लगातार बना हुआ है, और मौलाना साहब की तरफ साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर ठीक तरह से कार्रवाई नहीं होगी तो आगे जो भी होगा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, पब्लिक बुलाई जाएगी, और जिस तरह से इन पर पथराव किया गया और जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है उसको रोकने की ये कोशिश ही अपनी तरफ से पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, और आप देख रहे हैं एन न्यूज़।